देखो बच्चों, आज मैं आपके सामने 8th सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हमें ये चीज़ देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है किसी भी कंट्री में के लिए। इसमें अभी देखिए, आप जब बुक खोलेंगे तो आपको एक एग्जांपल मिलेगी। जैसे फुटबॉल खेलने के लिए, फुटबॉल एक गेम है। ठीक है, फुटबॉल की एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। फुटबॉल एक गेम है। इस गेम को खेलने के लिए क्या यूज़ होता है? ये पैरों से, फीट से यूज़ होता है। ठीक है, पैरों से खेला जाता है। अगर इसमें रूल नहीं होता और हाथों से खेलने लगे तो ये गेम नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें पहले एग्जांपल लिया है फुटबॉल। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फुटबॉल, अ गेम मेनी यू हैव प्रोबब्ली हर्ड ऑफ और इवन प्लेड। एज द नेम सजेस्ट द गेम दैट इन्वॉल्व्स प्लेयर्स फीट। ये क्या इन्वॉल्व करता है? एक प्लेयर जो खेलता है उसका क्या इन्वॉल्व करता है? फीट। ये देखो यहाँ पर फीट लिखा है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टचेस द आर्म ऑफ एनी प्लेयर। अगर इस फुटबॉल के रूल के हिसाब से अगर ये टच करता किसी प्लेयर के हाथ पे एक्सेप्ट गोल कीपर के बगैर, तो ये क्या माना जाता है? फाउल माना जाता है। मतलब ये फाउल माना जाता है। सो इफ प्लेयर स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। अगर वो हाथ उसका टच हो जाता है, गोल कीपर के बगैर किसी भी प्लेयर का हाथ टच हो जाता है फुटबॉल को, तो ये फाउल माना जाता है। इसका मतलब क्या है? ये रूल बने हैं, किसी भी गेम को खेलने के लिए रूल बने हैं। इसी तरह क्रिकेट है या हॉकी है। हॉकी को खेलने के लिए हम स्टिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, हर किसी क्रिकेट को खेलने के लिए बॉल बैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, हर एक गेम को खेलने के लिए ये एग्जांपल दी गई इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। जैसे एक रूल की ज़रूरत हर गेम में होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हर कंट्री में होती है, हर कंट्री के लिए होती है। क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं भी रूल ब्रेक हो जाए। ठीक है, चाहे वो गेम हो, चाहे कंट्री हो, चाहे कुछ भी हो। आप अब जब बुक खोलोगे तो आपको इस सामने पहले ही ये फुटबॉल की एग्जांपल दी हो, फिर क्रिकेट की एग्जांपल दी होगी। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। आप समझ गए कि क्यों ज़रूरत है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, चाहे गेम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। देखिए, वाई डज एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है? ठीक है, वाई डज ए कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, 1934 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक डिमांड रखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। 1934 में, 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, एक पार्टी थी, उसने क्या बोला? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 में। वो एंड कब हुआ था? 1945 में। द असर्टन फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियंस गेंड मोमेंटम एंड वाज कन्वीन्ड इन December 1946। वो कब कन्वीन हुआ? 1946 में। इसी तरह अब हम चलो नीचे चलते हैं। द मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी कंट्रीज़, मतलब ज़्यादातर कंट्रीज़ जो दुनिया में है, उनमें क्या है? उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, लॉ बोलते हैं, कानून जब हो जिसको बोलते हैं हम। वाइल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइक टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज हैव एन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक। एक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री होती है जिसको लोग चूज़ करते हैं। ठीक है, एक जो लोग बनाते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी जहाँ पे हो, हर डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मगर ये ज़रूरी नहीं है जहाँ हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हम इसका, मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब हम नीचे चलते हैं, इसको यहाँ पर बुक के नीचे देखिए। अभी जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कंस्ट्रक्टिंग सिचुएशंस इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। नेपाल की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। ए कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन नॉर्थ। नेपाल कहाँ से बॉर्डर करता है इंडिया को? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, अनटिल रिसेंटली नेपाल वाज ए मोनार्ची। ठीक है, वहाँ मोनार्ची वहाँ पे था, रिसेंट पास तक था। मतलब वहाँ राजा का हुकूमत, एक राजा की हुकूमत चलता था, किंग का जो बादशाह था वहाँ उसकी हुकूमत चलती थी, जो वो बोलेगा वही चलता था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल fought for several decades to establish democracy, and in 2000
2006 में वहाँ पर क्या हुई, सक्सीड हो गए, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही थी लोगों की तरफ से कि यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यहाँ राजा का राज नहीं होना चाहिए। तो 2006 में वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर राजा का राज ख़त्म हुआ, जो किंग था वहाँ बादशाह, उसका राज ख़त्म हुआ, वहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। फिर वहाँ पर नया कॉन्स्टिट्यूशन बना नेपाल में, और राजा जो था, एक किंग था बादशाह, उसका राज चलता था, वो ख़त्म हुआ। अब हम नीचे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पर बच्चों को कुछ एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, मतलब ये एग्जाम्पल किस लिए दी गई है, आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाए डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है। देखो ये क्लास है एक, सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर। सुरेश क्या है, क्लास मॉनिटर है। क्लास मॉनिटर आप समझ ले क्या है, ही इज़ अ बुली। बुली क्या होता है, बुली होता है वो लड़का जो दूसरों को क्या करता है, मतलब हार्म करता है, तंग करता है, बेवजह किसी को तंग करे। ठीक है, उसको बुली कहते हैं। हिज क्लासमेट आर नॉट फाउंड ऑफ हिम, उसके क्लासमेट उसको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, मिसेस राव क्लास टीचर है। द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। एक टाइम पे क्या हुआ, मिसेस राव क्लास टीचर थी, उसको किसी काम की वजह से क्लासरूम को छोड़ना पड़ा। तो उसने क्या कहा, सुरेश को कहा कि तुम क्लास को मॉनिटर करो, संभालो। ठीक है, तो सुरेश ने क्या किया, सुरेश ने एक और लड़का जिसका नाम अनिल था उसको उठाया। क्या कहने लगा उससे, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। अनिल आज मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, किसके सामने, मिसेस राव के सामने, टीचर के सामने। मगर बट व्हाट आई हैव डन, अनिल कहता है मैंने क्या किया है, मतलब उसका काम ही था लोगों दूसरे बच्चों को तंग करना। जब मैम आई क्लास में तो अनिल ने क्या कहा, मैम वाइल यू वर अवे, अनिल, तो सुरेश ने क्या कहा, अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी। इसने कहा, जो सुरेश था मॉनिटर ने क्या कहा अनिल के बारे में मैडम को, कि आप जब बाहर गए तो अनिल क्या करता था, बेफजूल बकवास करता था, क्लास में शोर करता था, मगर जैसा कि ऐसा नहीं था, वो फजूल में उसको तंग कर रहा था। फिर अनिल को क्या किया गया, अनिल को उसकी सज़ा दी गई। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट, आपको छुट्टी होने के बाद भी स्कूल में रहना पड़ेगा और 100 बार लिखना पड़ेगा क्या, कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, मैं क्लास मॉनिटर को डिसओबे नहीं करूँगा, उसकी बात मानूंगा। ठीक है, बट मैडम डिड नॉट डू एनीथिंग, मगर मैडम ने कुछ नहीं किया। ठीक है, मगर मैडम ने कुछ नहीं किया। ये सारी चीज़ें, ये सारी एग्जाम्पल इसलिए दी गई है कि ये आपको समझ में आए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हर जगह होती है। ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब सुरेश जैसा लड़का फजूल में किसी को तंग करे, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों को तंग करे। ठीक है, जो बुली बॉय हो दूसरे बच्चों को तंग करे, या किसी गेम में ऐसे जिसके रूल्स ना बने हो वो गेम ऐसे खेली जाए। इसी तरह इस कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हर कंट्री को होती है। ठीक है, जो लिखा है, ताकि कोई भी किसी कोई भी पावरफुल आदमी किसी बेचारे जो लेस पावरफुल होता है उसको तंग ना करे। देखो यहाँ पे लिखा है बच्चों, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ये तो एग्जाम्पल ऊपर दिया गया है, इसमें आपको समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि मिसयूज़ ना हो पावर का। अगर अनिल सुरेश जो मॉनिटर बनाया गया उसको पावर दिया गया था, उसने उसका मिसयूज़ किया, गलत इस्तेमाल किया। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरी है ताकि किसी भी रूल का गलत इस्तेमाल ना हो बाय द अथॉरिटी, बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, या अथॉरिटी की वजह से या पॉलिटिकल लीडर्स जो बनते हैं उनकी वजह से कोई मिसयूज़ ना हो। ठीक है, इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, मेनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेंड इन दिस सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। देखो बहुत से लॉ बनाए, फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं, फंडामेंटल राइट्स बहुत से, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू मूव, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, बहुत से राइट्स बनाए गए हैं, अलग अलग राइट्स बनाए गए, सब चीज़ के लिए राइट्स बने हैं।
जो भी मतलब जो भी होता है उसके लिए राइट्स बने हैं, ताकि किसी का मिसयूज़, किसी का गलत इस्तेमाल ना करे। अगर पावर में कोई भी शख्स पावर में आता है, कोई भी इंसान पावर में आता है, तो वो उसका गलत इस्तेमाल ना करे। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर? ये एक एग्जांपल दी गई है। मैं ये आज ये चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हम नीचे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे एक और लिखा है, बात इंपॉर्टेंट बात है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी इज टू एंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। इसका इस्तेमाल, कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो डोमिनेंट ग्रुप होता है, डोमिनेंट का मतलब है जो दूसरों पे अपनी धौंस जमाता है, ठीक है, वो ग्रुप किसी दूसरे लेस पावरफुल इंसान पे अपने पावर का इस्तेमाल ना करे उस पर, ठीक है, गलत इस्तेमाल ना करे। इसलिए क्या बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। चूँकि हमें जो वीडियो है ये 10-15 मिनट 15 मिनट तक ही हम बना सकते हैं, ताकि आप ये अपलोड हो सके। आपको पता है नेट की वजह से अभी 4G नहीं चल रहा है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मैं आज आपको खाली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आगे भी मैं ये कंटिन्यू चैप्टर करूँगा, आगे भी आपको इस चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा। थैंक यू।